The Indian government says it is not too worried about Trump tariff strike. US President calls India dead economy after imposing 25% tariff. Commerce Minister, in his first official response, assures the nation that India's interests are the top priority of the government and that the centre will ensure farmers' interests are protected. Meanwhile, government sources told India today that the central government is not too worried by the move of the United States president and that the Indian economy remains a bright spot in the global economy. Commerce Minister Piyush Goyal in the parliament has come out to say that the government is studying the impact of the Trump tariffs currently and that India will prioritize farmers, MSMEs and exporters, adding that India will soon be the third largest economy in the world. But the opposition continues to attack the BJP after LOP Rahul Gandhi echoed Trump's charge of India turning dead economy. The opposition is alleging that Modi Sarkar's foreign policy failure led to the tariffs and questioned the Prime Minister's silence on the same. हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। The government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। जो हमारे नैसर्गिक मित्र थे, अब वो भी साथ आपके साथ खड़े नहीं हैं और जिसके पीछे जा रहे हो वो भी आपके साथ खड़े नहीं हैं। आप अमेरिका के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप 30 बार आपको बेइज्जत किया। केवल नरेंद्र मोदी बेइज्जत नहीं किया है, व्यक्तिगत रूप से। व्यापार अमेरिका से पहले भी होते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से वो हमको बेइज्जत कर रहे हैं और 25% टैरिफ भी लगा रहे हैं, पेनाल्टी भी बात कर रहे हैं, तो ये मोदी जी से अब सत्ता संभाल नहीं रहा है। देखिए, अमेरिका के सामने जितना हम लोग झुकने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका उतना ही हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है और हमारी देश की कूटनीति और विदेश नीति दोनों का मजाक बन रहा है। अमेरिका ने जिस तरह के बयान ट्रंप साहब लगातार दे रहे हैं, हमने बार बार पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट के अंदर पार्टी बार बार बोलती है, राहुल जी ने बहुत खोल करके कहा, लेकिन सरकार पता नहीं किस दबाव में है, कुछ भी बोलना नहीं चाहती। जवाब नहीं दिया, एक वक्तव्य दिया है और वक्तव्य के बाद राज्यसभा की एक परिपाटी रही है, एक परंपरा रही है कि हम स्पष्टीकरण पूछा करते थे। आज उस तरह की किसी भी संभावना को मैं समझता हूं खत्म कर दिया गया। तो फिर इस आधे अधूरे वक्तव्य का, जिसमें से उससे ज्यादा संभवतः आप मीडिया के साथियों को पता है, मैं समझता हूं कि एक विशद चर्चा इस पे बेहद आवश्यक है। उन्होंने तो ये भी कहा कि टॉप फ्रेजाइल इकोनॉमी, चैलेंज देता हूं मंत्री जी, बहस करेंगे। टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, आपने देश को कर्जों के बोझ में डाल दिया। एक परिवार में अगर 5 लोग हो और 2 लोग बहुत धनी हो जाए, 3 लोग भूखों मरे, तो उस परिवार को मजबूत नहीं कहा जाता। यही हालात देश की है। पर कैपिटा इनकम देश का क्या है, इकोनॉमी का क्या मतलब है? कुछ घरानों को आप धनी कर दोगे, इकोनॉमी बढ़ा दोगे। ये आपकी बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प जैसा उनको जैसा दोस्त है ऐसे दिखा रहे थे, लेकिन अभी जो ट्रम्प साहब का जो सब डिसीजन आ रहा है, वो तो भारत का, इंडिया का प्रेस्टीज के लिए, इकोनॉमी के लिए, सम्मान के लिए ये तो ठीक नहीं है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज है, उनका जो
विदेश नीति है उनका फेलियर है। Well, there is no denying the fact that US is a very prominent market, one of the biggest trading partner of India across all the products and services, and the importance of US market cannot just be underestimated, given the fact that it accounts for almost 33% of India's apparel trade, and the only countries I think which are ahead of India in market share in apparel import of US are China, Bangladesh and Vietnam. So it will, I mean, any kind of upheaval in India-US trade scenario can adversely impact India's apparel trade.